जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी संध्या वेले का टाइम है 7:14 और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर प्लेटफॉर्म पे अपना संध्या वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ श्री गुरु जी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपकी बड़ी कृपा रही, बड़ा आशीर्वाद रहा जो आपने मुझे सुबह बड़े आराम से हनुमान मंदिर, जो दिल्ली का फेमस हनुमान मंदिर है, वहाँ आपने मेरे को पहुँचा दिया। आपका अनंतम 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 शुक्राना। अगर आप बिना विघ्न के ना पहुँचाते तो मैं वैसे घबराई हुई थी कि मैं जाऊंगी कैसे, लेकिन सब कुछ अरेंज हो गया और मैं बड़े आराम से अपने हनुमान जी के मंदिर में गई। उनकी मैंने जाके दर्शन किए और सोच के तो मैं यही गई थी कि वहाँ पे ब्लाइंड लोग रहते हैं तो मैं उनको मिलूँगी, लेकिन ब्लाइंड लोग तो 2-3 ही मिले, लेकिन मैंने संकट मोचन हनुमान जी का प्रसाद मैंने सब में बांट दिया। जितने लोग मेरे को रास्ते में भी मिलते रहे मैं उनको बांटती आई और सब ने बड़ी खुशी खुशी लिया। सो मेरा ये बड़ा सक्सेसफुल मॉर्निंग रही एंड ऑल थैंक्स टू यू गुरु जी महाराज। आपके आशीर्वाद के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये आपने ही मेरे मन में ये प्रेरणा डाली थी कि आप एक्चुअली किसी और संगत को बता रहे थे कि अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी धीमी हो रही है तो हनुमान मंदिर ज़रूर जाओ और वहाँ जाके ब्लाइंड बच्चों में प्रसाद बांटो और कपड़े वगैरह जो भी देना है उनको दो। सो खैर मैं कपड़े तो कुछ नहीं ले जा सकी, मैं लड्डू का प्रसाद ले गई थी और वहाँ से सुना उन्होंने लोधी रोड पे शिफ्ट कर दिया हुआ, पर फिर भी 2-3 लोग थे, मैंने उनको दिया और फिर रास्ते में मैं बांटती चली आई और सब ने बड़ी खुशी खुशी लड्डू खाए और आशीर्वाद देते रहे। सब आपकी कृपा है प्रभु। मैं तो आई एम जस्ट अ मीडियम, नथिंग एल्स। सो मैंने कहा आज का मैं अपना संध्या वेले का सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, ये सब आप ही की कृपा है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका। ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ देते रहो ज़िंदगी में, बेशक लेट ही सही पर शुरुआत तो हुई कम से कम। सो ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं फिर मॉर्निंग टाइम में, अमृत वेले के टाइम में आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है मंगलवार। मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा,
सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका दिल से शुक्राना कर रही हूँ। आपके श्री चरणों में मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुपा। गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है आप हमारी सारी परेशानियाँ दूर करोगे। मैंने सब कुछ आपके श्री चरणों में सौंप दिया है। कभी भी हमें अपने चरणों से दूर नहीं करना गुरुपा। आप हमारे सब कुछ हो, माता पिता, भाई बंधु, मेरे बच्चों के नाना जी, दादाजी, सब कुछ हो आप गुरुपा। गुरुपा, हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, हमारा इतना ध्यान रखते हो गुरुपा। बीमारियों से, कष्टों से, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक सभी से बचाते हो गुरुपा। गुरुपा, जाने अनजाने में मुझसे जितनी भी गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करना। मैं आपके श्री चरणों में सिर झुकाकर माफ़ी मांगती हूँ। सारी संगत पर कृपा करना, सौम्या जी और विपिन जी पर भी कृपा करना, पूरे ब्रह्मांड पर अपनी कृपा बरसाना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाने सर्वदा भला। सतनाम शिवाहे गुरु, सतनाम शिवाहे गुरु। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर। जय ओम गुरु नमः जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला 6:47 हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। थैंक यू विपिन अंकल फॉर अपलोडिंग ईच एंड एवरी सत्संग ऑफ माइन एंड थैंक यू टू योर टीम ऑल्सो। जय गुरु जी। मंगलवार का दिन शुक्राना करने से सारे अमंगल अब घर से निकल जाते हैं और सिर्फ घर में मंगल ही मंगल होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा छोटा बेटा काफ़ी नेगेटिविटी से जूझ रहा है। कुछ काम नहीं करता, सिर्फ दिन भर सोता रहता है। इतना पॉजिटिव इंसान, इतना पॉजिटिव बच्चा पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। और प्लीज़ गुरु जी, उसके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी या किसी ने कुछ अगर किया हो तो ब्लैक मैजिक है या कुछ है तो काट दीजिए मेरे प्यारे गुरु जी। उसको तो मैं ऐसे देख नहीं सकती गुरु जी। इतना अच्छा बच्चा हो, पूरा इतना एफ़र्ट करके बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ने वाला बच्चा, पता नहीं उसको क्या हो गया। कुछ नेगेटिविटी ने उसको जकड़ रखा है गुरु जी। आप प्लीज़ 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 गुरु जी आप देख लो ना, मुझे उसको देख के बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज़ दोनों बच्चों को आप देख लेना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी, आप हैं तो सब कुछ है गुरु जी। आप सब देख ही लेते हैं, आपको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग्स तो हम लोग के ऊपर सारा टाइम बरस रही है गुरु जी, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी संगत परिवार जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। जय गुरु जी विपिन अंकल, आपकी टीम को भी और सभी को जय गुरु जी। प्रणाम है मेरे घर के पितरों को, प्रणाम मेरे घर के देवी देवताओं को, प्रणाम मेरी कुल देवी को, प्रणाम मेरे घर में सभी उपस्थित देवी देवताओं को, प्रणाम पूरे यूनिवर्स को, प्रणाम है आप सभी को भी। आज मंगलवार है और मेरे वीर बजरंगी भाई का दिन भी। जय जय श्री राम सभी को। सबका मंगल ही मंगल हो। और आज का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहे हैं। आज 6 तारीख है, मंगल का दिन है और शाम के 4:43 हो रहे हैं और घड़ी में 16:43 मोबाइल में, मतलब यानी कि 7 की ब्लेसिंग। तो शुक्राना गुरु बापा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले
गुरु पापा का महामंत्र जाप संजीवनी बूटी का हम उच्चारण करेंगे और बाबा की इजाज़त लेते हैं सत्संग शेयर करने की। और बाबा जो आप चाहते हैं वही शेयर करें सत्संग आज हम। और बोलने में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। शब्दों में हेर फेर और कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैं बाबा की सबसे प्यारी लाडली बेटी देहरादून से। सबसे पहला शुक्राना गुरु पापा, आज का दिन दिखलाया। उससे पहले आज शुक्राने ही करूँगी क्योंकि आज मन है कि बाबा के चरणों में नतमस्तक होकर पालती मारकर बैठकर बाबा को याद करूं और महसूस करूं बाबा मेरे पास ही हो। सत्संग बैठकर मेरे पास आप शेयर करवाएं क्या क्या बोलना है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में मुझे शामिल किया, उसका शुक्राना। आपने हमें अपनी लाडली बेटी बनाया, उसका शुक्राना। हेलो, शुक्राना शेयर करते करते बटरफ्लाई के भी दर्शन कराए आपने, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और ये ज़िंदगी आपने पता नहीं कितनी बार बख्शी है मुझे, नई नई गिनती नहीं कर पाऊँगी कितनी बार ज़िंदगी दी है आपने, उसका भी बहुत शुक्राना। बाबा, गलतियाँ करने के लिए आप मुझे रोकते हो, सही और गलत की दिशा मुझे दिखलाते हो, उसके लिए शुक्राना। ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले मैं नहीं ले पाती थी, वो फ़ैसले लेने के लिए मुझे उत्साह दिलाना और मुझ में शक्ति भरना, उसके लिए शुक्राना। घर में जो ज़िम्मेदारियाँ आपने दी हैं वो अच्छे से परिपूर्ण मैं कर पाती हूँ, आप मुझे हाथ पकड़कर वो पूर्ण करवाते हैं, उसके लिए शुक्राना। बाबा, ज़िंदगी इतनी खूबसूरत भी होती है ये पता नहीं था, उसके लिए भी शुक्राना। क्योंकि ज़िंदगी जब से ही खूबसूरत हुई है, जब से आपने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया है, उसके लिए भी बहुत बहुत कोटि कोटान शुक्राना। बाबा, बहुत प्यार करते हैं आप हमसे, हम जानते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, उसके लिए शुक्राना। क्योंकि जो छोटी छोटी बातों को लेकर रो पड़ती थी, जो किसी के चिल्लाने से भी तकलीफ़ होती थी, अचानक कोई ऐसा जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए मुझसे दूर हो जाते हैं। पहले मैं बहुत रोया करती थी, हाय कुछ बोले भी नहीं, और मैंने इंसान को कहा क्या तो चुप हो जाना, चाहे फिर वो हस्बैंड हो, फैमिली कोई मेंबर हो, चाहे मायके से हो, चाहे कहीं से, वो लोग जो जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं बहुत रोती थी। लेकिन अभी हाल फ़िलहाल कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ 15 दिन पहले कि इंसान को मैं बहुत प्यार करती थी और मैं ना हम लोग रोज़ रोज़ बहुत बातें किया करते थे। उस बात भी 1 महीना हो जाता है अब हम लोग को बात करते हुए। इंस्टाग्राम पे आए लोग जाती हैं और पूछ लेती हैं चाची कैसी हो आप, तो उसके लिए भी शुक्राना कि इतना संयम दिया है बाबा ने, सब्र दे दिया है कि अगर कोई बात नहीं करे तुमसे, कोई दूर हो जाए तो मुझे चिंता नहीं होती, मेरी आँख से आंसू नहीं गिरते, उसके लिए भी शुक्राना बाबा। हर चीज़ के लिए शुक्राना है बाबा। ये जीवन आपका है, ये आपको अर्पण है। बस मैं यही चाहूँगी कि भक्ति में लीन कर दें इतना कि किसी के आने की खुशी भी ना हो और किसी के जाने का मुझे गम भी ना हो बाबा। क्योंकि मुझे ये रहे कि बस आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप ही हैं बस साथ मेरे। कोई मतलब के लिए साथ रहे, कोई मतलब निकाल कर चला जाए, कोई अच्छाई का फ़ायदा उठाकर चला जाए या कोई अच्छाई का फ़ायदा उठाने चला आए, इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क ना पड़े बाबा। मुझे इतना मजबूत कर दो
कि अगर ये जीवन दिया है ना तो किसी के काम ही आए बाबा। मैं तो कहूँ मेरे ना मरने के बाद भी ये शरीर लोगों के काम आ जाए, कुछ ऐसा कर देना बाबा। मैं आपकी बेटी हूँ, बस आपकी बेटी बनकर जीऊँ। माँ काली की बेटी, माँ कालका की बेटी हूँ, आपकी बेटी बनकर जीऊँ और आप लोग के नाम से ही मैं मर जाऊँ लेती लेती। बस लोग याद रखें मरने के बाद भी कि महाशिव की बेटी थी, माँ काली, माँ कालका, माँ दुर्गे की बेटी थी। कोई मेरा नाम भी याद ना करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बाबा। मेरी पहचान आप लोगों से शुरू हो, अब आप लोगों पे ख़त्म हो जाए बाबा। मैं आज अपने मम्मी पापा की तरफ से भी शुक्राना करूँगी बाबा और क्षमा भी मांगूँगी उनसे। अगर कोई गलती, कोई भूल चूक हो गई है, कुछ ऐसा हुआ है जो सही नहीं है, जो उस घर में सही नहीं हो रहा है, तो बाबा मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ आपसे, उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। और उस घर के मेरे मायके पक्ष के पितरों से भी मैं क्षमा चाहती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। उस घर में रहने वालों से कोई गलती हुई है, कोई भूल चूक हुई है, बच्चे हैं वो आपके, उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। भाई भाभीयों को भी माफ़ कर दीजिएगा बाबा। घर में सब कुछ ठीक कर दीजिए वहाँ भी। मैं ये नहीं कहूँगी कि परफेक्ट लाइफ हो जाए सबकी, क्योंकि कुछ कर्म अपने भी होते हैं। वो लोग माफ़ियाँ भी नहीं मांगे और कर्म ज़िंदगी भी अच्छी हो जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं होता है कहीं भी। तो इतना हो जाए कि सब एक छत के नीचे रहें, चाहे चूल्हे अलग हों पर एक छत के नीचे आँखों के सामने रहें मम्मी पापा के। मैं यही चाहती हूँ बाबा। अगर एक ही चूल्हा रहे तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। घर गृहस्थी को अच्छे से चलाएं सब। तो बाबा मैं उन सब की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ और रिश्तों में सुधार हो जाए, यही आपसे अर्ज़ी लगाती हूँ। आपने बहुत कुछ संभाला है उस घर में, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है बाबा, आपका बहुत शुक्राना। उन सब की तरफ से बहुत सारा प्यार बाबा आपको। और उस घर में अपनी पूजा पाठ अच्छे से करवाएं, चाहे मैसेज के द्वारा कर जाएं उनके पास, चाहे टेलीपैथी वाला हिसाब हो उनके साथ, जैसे भी होगा। क्योंकि आप जानते हैं मैं बहुत कम बात करती हूँ सबसे, क्योंकि जैसी आपकी इच्छा होती है कि कम बात किया कर, और जिन लोगों से मन नहीं करता वो तो बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं लाइफ से। तो बाबा बहन बहनोई का भी आप ख्याल रखते हो। आपने मैसेज दिया 2 बार, मम्मी की ज़िंदगी ब्लेस की है आपने, और आपने उनको बड़े मंदिर बुलाया है। मैं उनको बोल दूँगी, और अगर मैं गई तो मैं उनको ज़रूर लेकर अपने साथ जाऊँगी बाबा। बस जब तक वो नहीं आते हैं, जब तक तो आपके चरणों में है मेरे मम्मी पापा। आप ही के बच्चे आपके चरणों में डाले हुए हैं, तो उनकी रक्षा आप करते हैं, उनका ख्याल आप रखते हैं, तो मैं बिल्कुल बेफ़िक्र रहती हूँ बाबा। उसका शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। मम्मी पापा की बीमारी, तकलीफ़ सब आप धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हो, उसके लिए बहुत शुक्राना। चंदन तिलक जल प्रसाद का भी वो सेवन कर रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना बाबा। बाबा आपने भाई की लाइफ ही ब्लेस करी है, उसका बहुत बड़ा कष्ट है वो भी आपने काटा, उसके लिए तो मैं सच में कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ बाबा। उसकी कोई तकलीफ़ ऐसी है जो वो बता नहीं रहा है, अपनी परेशानी में उलझा हुआ है, लेकिन अपनी तकलीफ़ नहीं बताता। अब तो उसने भी मुझसे बात करनी बंद कर दी। पता नहीं क्या हुआ है कि एक भाई और भाभी तो बिल्कुल ही ज़िंदगी से ऐसे हो गए जैसे है ही नहीं। दूसरी भाभी भी ऐसी हो गई थी, भाई थोड़ी बात करता था, उसने भी बात करनी ना के बराबर कर दिया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ भी खुश हूँ कि सब अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। उन घर में एक एक फूल और खिल जाए तो वो अपनी गृहस्थी में बिल्कुल व्यस्त हो जाएंगे। उधर हमारे मम्मी पापा का भी समय अच्छे से कट जाएगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। उन सब की गलतियों की तरफ से मैं आपसे आपके चरणों में नतमस्तक होकर फिर से दोबारा क्या आप जितनी बार कहेंगे बाबा, मैं नाक रगड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उन सबको माफ़ कर दीजिए। उस घर में बच्चों की बहुत ज़रूरत है, ज़रूरत हर उस घर में है जहाँ बच्चे नहीं हैं, चाहे एक एक ही हों, पर सबकी गोद हरी भरी हो जाए बाबा। आपका बहुत 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 शुक्राना है बाबा। हर कोख में एक फूल ज़रूर खिले, हर आंगन में, हर पेड़ पर एक कली और एक फल ज़रूर
खिले बाबा, ज़रूर खिले। आपका बहुत बहुत शुक्राना होगा बाबा। मैं आज सबकी तरफ से मैं आज सबके लिए ये अर्ज़ी लगाऊंगी बाबा कि मेरे सारे भाई बहन खुश रहे, संगत परिवार के भी और रिश्ते परिवार नातों के भी। रिश्तों में सुधार होगा या नहीं मैं नहीं जानती। मेरी आदत है बहुत गंदी कि अगर मेरे ना दिल में कड़वाहट हो ना हो, अगर कोई मेरे दिल में चुभ गया ना रिश्ता, तो वो जुड़ता नहीं है फिर। मैं बाबा से यही आज कह रही थी, बाबा इसके लिए मुझे माफ़ी दे दो आप। अगर वो रिश्ता मेरी ज़िंदगी से निकल गया तो बस वो निकल ही गया। 30 दे के जो रिश्ते जाते हैं ना, वो बहुत तकलीफ़ देह होते हैं। मतलब निकालना, मतलब के लिए रिश्ते जोड़ना, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। अगर आप 100% दे रहे हो ना किसी का, पूरी केयर कर रहे हो ना किसी की, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि करते करते आप कहीं चूक जाएं या कुछ ऐसा हो जाए कि आपने कभी उनसे स्नान के साथ ना किया और आप कर चुके हो, चाहे ज़ोर से बोलना हो, कुछ भी ऐसा हो, तो मैं ये सोचती हूँ कि आपने जितना करा है ना वो सारा पानी फेर देते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता है, अगर अच्छाई हम कर रहे हैं, थोड़ा सा हम कुछ बोल दें या कुछ ऐसा हो जाए तो सामने वाले को बुरा क्यों लगता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। सब कुछ हम ही करते रहें, सामने से तुम कुछ ना दो, उसके बाद भी तुम ऐसे करो, ये चीज़ सही नहीं है, किसी के लिए भी सही नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगी बाबा आपसे कि अब वो समय आ गया है कि जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालूँ बस। मैं अब दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए ना अपने आप को तो नहीं गिराऊंगी। अगर मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है किसी के लिए, तो वो मेरे मुंह से ना ही निकले बस। मुझे कोई नहीं चाहिए अपने आसपास, तो इट मीन्स नहीं चाहिए। मुझे वो बाउंडेशन बर्डन नहीं चाहिए कि वो हस्बैंड कहते हैं ना कि नहीं तुझे ये करना है फलाना, ये मुझे बिल्कुल नहीं करना है। मैं दूसरों के लिए अपने आप को नहीं गिरा सकती। अब आपके हाथ में है सब कुछ। मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं क्या करवाना चाहती हूँ, वो आपके चरणों में है। आपने जो मुझे ज़िम्मेदारियाँ दी हैं वो मैं अच्छे से निभाऊँ, वो मेरे से अच्छे से करवाओ बाबा आप। ये एक बेटी की पापा से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि मैं थक गई हूँ करते 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 भी। अगर कोई अंदर अपने जहर भर के रखे और सामने से अच्छा बन के मेरे सामने रहे, वो मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आपने जो मुझे सिक्स सेंस दी है ना, वो मुझे सामने झलकती है, झलकती नहीं मेरी सामने वाले की अंतरात्मा भी ना ज़ोर ज़ोर से जो बोल रही होती है ना, वो भी सब सुनाई देता है मुझे। अब ये आप जाने कि ये मैं फील क्यों करने लगी हूँ, क्या है। बाकी आप सब जानते हैं सब कुछ खुल के, मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगी बाबा। जो आपको सही लगता है कि हाँ आपकी बेटी के लिए ये चीज़ सही है, ये काम करना उचित है, अनिवार्य है, वो मैं करूँगी। लेकिन मन मार के कोई काम मेरे से मत करवाइए गुरु पापा, बिल्कुल भी मत करवाइए। अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे ही रहें तो बेहतर है। रिश्तों में कोई कड़वाहट ना आए, मैं यही चाहूँगी। अगर आप चाह रहे हो कि मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊँ, तो जैसी आपकी मर्ज़ी है फिर उसी तरह करवाएं। लेकिन कोई बिना किसी प्रॉब्लम के ये काम हो जाने चाहिए। बहुत रिश्ते छोड़ चुकी हूँ, एक ये भी सही, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन जो मैं फ़ील कर रही हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ कुछ दिनों से, वो सच है। ये बात 100% सच है। अगर आपने मुझे मैसेज दे के ये बात बोली है तो इट्स मीन ये सच है, सच है, सच है। मैं ऐसा जुटला नहीं सकती। इतना कुछ आपने बताया है वो सब सच था, ये बात भी बिल्कुल सच होगी। तो गुरु पापा मुझे अंदर से पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए। मैं ऊपर से इस तरह से नहीं रह सकती। मेरे मन को शांत कर दो, क्योंकि बची कुछ ज़िंदगी मैं स्ट्रेसफुल लेकर स्ट्रेस में जीना नहीं चाहती हूँ किसी के लिए भी। ना मुझे ऐसे दोस्त पसंद हैं, ना मुझे ऐसे रिश्ते पसंद हैं। आप अच्छे से जानते हो, दिन भर काम करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, मैं रात में 2 घंटे यही चीज़ सोचती हूँ कहाँ कमी रह जाती है करने में, जो मुझे पलट के ये चीज़ें मिलती हैं। तो बाबा अब ये कर दीजिए कि जो फालतू काम मैं इधर उधर करती हूँ ना,
वो सिर्फ वो सारा टाइम मैं आपके साथ भक्ति में लगा दूँ और ये जो 3 जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी हैं ये मैं अच्छे से पूरी कर पाऊँ। परिवार जी, ऐसा हम उन लड़कियों के साथ या उन हाउसवाइफ के साथ क्यों होता है कि हम करते 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 भी हमारे साथ वो सिचुएशन क्यों हो जाती है कि हम अच्छा बनने के चक्कर में अपने आप को खो देते हैं और खोने के बाद भी हमें मिलता क्या है? ज़ीरो, कुछ भी नहीं। मुझे तो ना उन रिश्तों से बड़ी नफ़रत सी हो जाती है कि सब कुछ करने के बाद भी तुम सामने वाले को क्या देने की कोशिश कर रहे हो। एटलीस्ट तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तुम मुंह से बोलो, लेकिन तुम ये जो अंदर खाने टीज़ कर रहे हो सामने वाले को पता नहीं चल रहा है, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है जिसकी आधी ज़िंदगी कट गई हो ना इतनी तकलीफ़ों में, तो वो सामने वाले का चेहरा पढ़ना भी अच्छे से जानता होगा। आज जो हुआ वो सही नहीं था, पर मैं आज आपसे यही कहूँगी गुरु पापा कि अगर रिश्ते दो तो अच्छे दो, मतलबी रिश्ते तो बिल्कुल भी मत दो, बिल्कुल ही नहीं चाहिए, कैसे भी नहीं चाहिए। बस अब मैं मतलब के लिए किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहती। जो जेन्युइन रिश्ते हैं वो रहे, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है मुझे। तो क्योंकि मेरा शरीर भी संगत परिवार जी ऐसा हो गया कि मेरा शरीर है ही नहीं अब करने लायक। मैं पहले बहुत बहुत काम करती थी, ये जादू टोने तंत्र मंत्र ने ना मेरा शरीर भी इतना ख़राब कर दिया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कल मेरे हाथ पैरों में इतना पेन था, कल मेरे हाथों में भी ऐसा हो रहा था संगत परिवार जी जैसे कोई सुइयाँ चुभा रहा हो, कोई कील ठोक रहा हो। इतना पेन था कि मैं चीख मार मार के रो पड़ती रात। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। जब इंसान का शरीर साथ नहीं देगा तो वो इंसान करेगा कैसे? अब जिसमें करने में क्षमता नहीं है तो वो अच्छा बनने के लिए अपने आप को बिल्कुल ख़त्म तो कर नहीं देगा। तो मैं यही कहूँगी कि बस मुझे ना छुटकारा चाहिए बाबा इन सब चीज़ों से। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ आपसे। मुझे बस अब अपने बच्चों के साथ रहना है और हम बस कि अब कोई नहीं चाहिए मुझे अपने आसपास। संगत परिवार जी, पता नहीं मैंने ये क्यों कहा और क्यों बाबा ने कहलवाया, ये मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कहने के लिए, लेकिन आज हुआ। ये बाबा की मर्ज़ी थी। और आज जब मैं आज बाबा ने थोड़ी सी ग्रॉसरी की शॉपिंग भी करवाई। गुरु बाबा ही लेके गए थे मुझे आज कि चल आज थोड़ा सा सामान लेकर आते हैं। जब घर से निकले जब से ही बटरफ्लाई साथ में थी, कभी येलो कभी वाइट कभी ब्लैक पूरे रास्ते में। और आज तो कमाल भी हो गया कि आज मैंने ब्लू कलर की, जब मैं इनके साथ जा रही थी सबसे पहले मुझे ब्लू कलर की जो मोर पंखी कलर होता है ना, बिल्कुल मोर वाला जो नीचे बीच वाला जो बेस होता है, बिल्कुल वैसी बटरफ्लाई थी जो हमारे आगे आगे जा रही थी। जब हम जा रहे थे तो वो फिर रुक गए, फिर वो उड़ के आई। वो पूरे रास्ते फिर बटरफ्लाई दिखती रही। वो ब्लेसिंग नंबर इतने सारे थे, पूछो मत कितने सारे थे। और जब घर से निकले तो गुरु कृपा का एक और टेम्पू था सबसे पहले, वो हमें मिला कि गुरु की कृपा तो बहुत है मेरे ऊपर, इतना तो मुझे पता है। गुरु बाबा भी साथ गए थे, हमने बहुत मज़े करे वहाँ पे। और सामान भी की भी अगर मैं बताऊँ आपको तो 700 मतलब टोटल 777 ही आएगा अगर टोटल करोगे। 7000 कुछ का सामान था। तो संगत परिवार जी इतना मज़ा आया ना पूछो मत, आज कितना एंजॉय करा हम लोगों ने। 7115 ये टोटल था। अब आप देख लो कि अगर 7 आगे का और 1157 777 की ब्लेसिंग सामान में मिली और 777 की 4/8 की इतनी थी कि मैं काउंट ही नहीं कर पाई कितनी थी। सामान भी सारा अच्छा मिल गया। और गेट बाय वन वाला जो हिसाब किताब है वो भी हमें मिल गया, उसके लिए भी बाबा बहुत बहुत शुक्राना। और जब हम आते चले संगीत परिवार जी तो आते से मैं भी बटरफ्लाई हमारे साथ साथ थी। फिर गुरु बाबा ने गन्ने का रस पिलाया जो कि मेरा फेवरेट है। और जहाँ खड़े थे वहाँ भी 777 की ब्लेसिंग थी। और जिस जगह
वो भैया खड़े थे, उस कोठी के हाउस नंबर भी 7 ही था। उसके आगे जो गाड़ी खड़ी थी उसमें भी 777 की ब्लेसिंग थी। तो शुक्राना ग्रुप आप, बहुत बहुत शुक्राना। आज का दिन बहुत मज़े में रहा। थोड़ा सा बस सुबह स्ट्रेसफुल था, वो सब गुरु पापा ने सब अच्छा करवा दिया कि चल तेरा मूड ख़राब है तो सब अच्छे से एंजॉय करवाया आज का दिन। तो बहुत बहुत शुक्राना। दीपा आंटी का मैंने कुछ दिन पहले सत्संग सुना था कि 7 तारीख से पहले बहुत सारी किसी ना किसी तरह सबको ब्लेसिंग मिलेंगी, चाहे वो किसी भी तरह से हो। तो जैसे कि बहुत सारी बटरफ्लाई कलरफुल दिखाई देंगी। मुझे मोबाइल में तो दिख ही रही हैं 3 दिन से, 2 दिन से मैंने उनका सत्संग सुना है कि मैं मोबाइल इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो बहुत कलरफुल बहुत सारी बटरफ्लाइयाँ मुझे दिखाई देती हैं, मोर भी दिखाई देते हैं। वाइट मोर भी मुझे दिखाई दिया, वो मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा देती हूँ मैं, जो मुझे दिखता है। तो गुरु बाबा बहुत 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 सारा शुक्राना। और मैसेजेस इतने प्यारे प्यारे कि जो लोग तुझे छोड़ के जा रहे हैं उन्हें जाने दे बाबा, मैं तो जाए नहीं दूँ, मैं कौन सा पकड़ के रखूँ किसी को, इसे जाना है जाओ, वापस अपने होंगे तो वापस रहेंगे, नहीं तो जाओ भैया, मैं अकेली रह लूँगी। अकेली भी नहीं हूँ, बाबा 24 घंटे साथ रहते हैं और ये तो है ही, बहुत प्यार देते हैं। कभी कभी गुस्सा कर जाते हैं, चाहे घर में छोटी छोटी बातों को लेके, पंखा चलता कोई छोड़ देगा तो वो मेरे पे गुस्सा करेंगे, लाइट कोई खोल के छोड़ देगा तो मेरे गुस्सा करेंगे। मतलब करने किसी ने भी है पर गुस्सा वो मेरे ऊपर ही उतरना है। तो ये तो छोटी छोटी बातें हर घर में चलती हैं और वाइफ को तो वैसे भी आदत हो जाती है झेलने की। बस ये बड़ी बड़े कुछ काम नहीं होते। सबसे अच्छी बात है बाबा ने इनका और मेरा रिलेशन 95% ही, मेरे लिए तो 95 ही है, बहुत बदलाव आ गया और कुछ चीज़ों को समझने भी लगे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कहना चाहिए समझना चाहिए। बोलते हैं, मैं बोलती हूँ आप बोल दिया करो, मैं तो बस किया नहीं। तो वही चीज़ को भी कहते हैं कि चल छोड़ा छोड़ इग्नोर करा कर थोड़ा सा, वो भी अपनी जगह सही भी हैं। मैं कुछ नहीं कहती, मैं भी नहीं कहती हूँ, वो भी नहीं कहते। तो ग्रुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। घर का माहौल थोड़ा और सही हो जाएगा जब आप हो, तो जब घर में आप रहते हो तो शुक्र बाबा। ज़िंदगी ना एक डगमगाई हुई सी थी, वो थोड़ी सी बैलेंस हो गई। और शुक्राने सत्संग क्या क्या बताऊँ, कल इतनी तबीयत ख़राब में भी संगत परिवार जी गुरु बाबा ने, क्योंकि मेरे इतना पेन था हाथ पैरों में बॉडी में कि मैं सच बताऊँ मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था, रियलिटी ये थी। लेकिन मैं मजबूर हो गई फिर, क्योंकि उनका फ़ोन आया। मैंने कहा फिर बाज़ार से रोज़ रोज़ इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने हिम्मत करी, गुरुजी का नाम लिया, खड़ी हुई, घर का काम भी किया, खाना भी बनाया, किचन भी साफ़ करी, संगवाई भी, बर्तन भी करे, संगे परिवार जी सब कुछ करा। इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि मैं चीखे मार मार के रोती। करने वाला कोई नहीं है, खुद ही करना पड़ता है, किसी का कोई सहारा नहीं होता है। उसके बाद लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे मैसेज करा कि खाना वाना बाहर से, मैंने घर नहीं, खिला दिया मैंने सब बना के जितना मेरे से हुआ। तो संगत परिवार जी ये तो हकीकत है, जियो या मरो या कटो खुद ही करो वाला काम है, कोई नहीं करता, किसी का कोई सहारा नहीं बनता है, चाहे आप किसी के लिए कितना भी कर लो। और मुझे कपड़े भी धोने हैं बहुत सारे और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। गुरु बाबा प्लीज़ सुबह में उठा देना जल्दी और कपड़े धुलवा देना। बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं संगत परिवार जी, अगर मैं धोने बैठूँगी तो कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाएंगे और अब टाइम भी नहीं है कि मैं मशीन लगाऊं, पानी भी नहीं आया है अभी तक। तो गुरु बाबा प्लीज़ एक तो पानी की समस्या का समाधान कराएं, कम से कम 6-7 घंटे से ज़्यादा पानी रहना चाहिए मॉर्निंग में, जो काम सारे नहीं मर जाएं गुरु बाबा। और सबसे बड़ी बात, मेरा मन शांत करो, कौन क्या कैसा है क्या हिसाब है सब आप देखो, मुझे कोई टेंशन नहीं पालनी, मुझे सिरदर्दी नहीं लेनी है, किसी की भी वजह से नहीं चाहिए। और आप बहुत अच्छे हो, सबसे बड़ी बात, अगर आप नहीं आते ज़िंदगी में तो मैं तो बस पागल ही हो जाना था। पागल नहीं, मैं पागल खाने पहुंच जाती और ऊपर पहुंच जाती। अब तक तो लोगों के जो मंसूबे हैं ना कि मुझे पागल कर दिया, ख़राब कर दिया जाए,
वैसे एक बात है गुरुपा कि मुझे भी ना औरों के जैसा हो जाना चाहिए कि किसी का कुछ ना करो, बस आपा ही आपा करो, तो शायद मैं भी खुश रहने लगूँगी जैसे और रहते हैं। लेकिन हम हो नहीं सकते ना, तो हमारी मम्मी पापा ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए। दूसरा, अब आपने हाथ जब से पकड़ा है, आप तो उन लोगों को भी करने को बोलते हो जिन्होंने ज़िंदगी झन्नू बना रखी थी हमारी, कि उनकी भी करा करो, उनसे भी बोला करो। मेरे बस की नहीं है बाबा। जो आप मुझे आजकल दिखा रहे हो ना कि उन लोगों से बात करूं, उनका आना जाना, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं यही काम नहीं करूंगी। बार बार बाबा जलील होना मेरे बस की नहीं है। वो घर आते हैं, उन्हें चाय पानी पूछ ली जाती है, उन्हें रोटी खिला दी जाती है बना के, इतना ही काफ़ी है। मैं अब जितनी तकलीफ़ मैं झेल चुकी हूँ ना, मेरे बस अब जान है ही नहीं शरीर में। मैं बेइज्जती किसी की नहीं करती, वो लोग आते जाते हैं, मैं नहीं जाती उनके घर बिल्कुल भी। लेकिन मैं इन सब चीज़ों के सब कुछ जानने के बाद कि वो मेरे बच्चों तक को उन्होंने टारगेट किया है, उनको तो वो कर ही रहे हैं। लेकिन ये जब तक मैं अनजान थी इन चीज़ों से संगत परिवार जी, जब तक बात अलग थी। लेकिन जब से मुझे लोगों के बारे में गुरुपा बता रहे हैं कि लोग मीठे बन बन के मेरे साथ क्या कर रहे हैं और वो लोग क्या कर चुके हैं, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अभी मैंने कल भी शायद शेयर करा था, मैं कहीं गई थी, वहाँ से आने के बाद हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई दोनों की। उनके मुंह से भी वही बात निकली और मेरे मुंह से भी वही बात निकली। यानी कि अगर दोनों के मुंह से एक चीज़ निकली यानी कि ये बात सच थी। और उसके बाद आपका मैसेज भी आना, अगर वो बात नहीं थी आपके बताए उपाय पे हम ठीक नहीं होते दोनों। वो भी ठीक है, हम भी ठीक हैं संगत परिवार से बिल्कुल। तो मुझे ना लोगों पे अब बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। कौन कब कहाँ क्या कैसे करेगा हमारे साथ हमें नहीं पता गुरु बाबा, वो आपको पता होगा कौन कैसा है कैसा नहीं। क्योंकि हम जो चीज़ नहीं देख सकते ना, आपको वो सब भी पता है, आने वाला कल तक हमारा पता है। तो हमें इन चीज़ों से, इन लोगों से प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि हम मनुष्य जाति हैं, उनका कुछ भी करने से हमें कुछ भी हो सकता है। वो हम नहीं चाहते कि वो ये सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि वो उन्होंने शायद अभी तक आपको देखा नहीं या आपकी शक्ति को उन्होंने पहचाना नहीं। मैं किसी का बुरा नहीं चाह रही हूँ, सब अपने अपने घर में खुश रहें। लेकिन अब आप उन तीनों का जो हिसाब किताब है इतना पक्का कर दो कि बस वे लोग छूना करना तो बहुत दूर, वो सोच भी ना पाएँ कि आपके इन तीनों बच्चों को उन्होंने छूना भी है। उनका दिमाग ऐसा कर दो, चाहे पागल हो जाएं, वो अपनी गृहस्थी में ध्यान दें, लेकिन इस तरफ उनका किसी का भी ध्यान ना जाए। मैं तो सोच सोच के पागल हो जाती हूँ। मैं नॉर्मल रहने की बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि इतना कुछ पता होने के बाद आदमी शांत रहे, कैसे रह सकता है आप खुद सोचो। किसी को एहसास तक नहीं होने देते कि मेरा दिमाग कितना फटने को तैयार है, कि सब कुछ जानने के बाद में आदमी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन एक भरोसा ये है कि जब आप हो ना गुरु पापा, तो सब कुछ मुमकिन है, कि सब कुछ होगा, सब कुछ। और जो आप कहते हो ना कि उनके किए की सज़ा ऐसी ऐसी मिलेगी, वो तो कि तू अपनी आँखों से देखेगी, मुझे अपनी आँखों से कुछ नहीं देखना। आप देखो, मेरी तो आँखों से दूर ही कर दो ऐसे लोगों को। वो अब गए हैं, आपको मैंने भेजा है उनके साथ ही रहना। गाड़ी आपकी, स्टीयरिंग आपकी, ड्राइवर भी आप हो, उसके मालिक भी आप ही हो गाड़ी के। मैंने तो सब कुछ आप पे सौंप रखा है। मैं किसी को देख के ना जलती ना कुछ होती। जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा। जो लोगों ने छीन लिया, जैसे आप कहते हो जो लोग छीन चुके हैं, वो भी तरह वापस ही करेंगे। अब चाहे वो मान सम्मान हो, पैसा हो, कुछ भी हो। मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, मुझे तिनका भी नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारा है, कोई हमारे हाथ में से छीन के ले जा सकता है, पर हमारी किस्मत से छीन के नहीं ले जा सकता। इतना तो आपने हमें दिखा दिया। ये चीज़ उन्हें भी दिखा दीजिए, उन्हें भी समझा दीजिए। शांति से नहीं बैठा जा रहा ना जिन लोगों से, उन्हें शांति से बैठा दीजिए, कि उन लोगों को शांति से बैठा दीजिए। जिस तकलीफ़ से हम गुजर रहे हैं, हमें परेशानी हो, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कैसे भी नहीं होनी चाहिए। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है ये चीज़ें देख के। हम करते 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 करने के बाद भी अगर इंसान, अब भी दिमाग में ये आ रहा था, मैं सत्संग सुन रही थी कि ये करने से हो जाता है। मैंने कहा चलो उनके लिए हम ये करेंगे। पता नहीं गुरुपा फिर भी उन ऐसे लोगों के लिए अच्छा क्यों हमारे दिमाग में डाल देते हैं।
जो हमें जिंदा देखना भी नहीं चाहते हैं। गुरु पापा बस आपको जो अच्छा लगे आप करें, बस हमें अच्छा बच्चा बना के रखें। अभी कहते हो रोया मत कर, मैं नहीं रोती, अब आप भी देखते हो मुझे रोना भी नहीं है। नहीं रो, क्यों रोऊँ और किस लिए रोऊँ? इसलिए कि लोग मेरा फ़ायदा उठाते रहते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, इसलिए रोऊँ? ये तो शर्म सामने वाले को आनी चाहिए ना कि हम किसी की अच्छाई का, किसी के सीधेपन का इतना फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या भगवान नहीं देख रहा होगा हमारी हरकतों को? क्या भगवान हमें हमारी करने का फल नहीं देगा? अगर सामने वाला थोड़ा शर्म कर रहा है, थोड़ी लिहाज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सर पे तांडव करोगे उसके। ऐसा भी नहीं होना चाहिए गुरु पापा। मैं यही कहूँगी, या तो ये जाएं तो जाएं। गुरु पापा ये बच्चों को ले जाने के लिए कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। बाकी आप आगे खुद समझदार हो। या तो जाएंगे सारे जाएंगे, नहीं भैया अकेला बिल्कुल नहीं जाएगा वहाँ। अब दूर क्यों नहीं कर देते हो? उन्हें भी पता है, सारे वो खुद ही बोलते हैं कि लोग कैसे हैं, पैसों से सबके रिश्ते पैसों से जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी वो क्यों? मैं मानती हूँ बाबा कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो मजबूरी से निभाए जाते हैं, लेकिन दूर तो हो ही सकते हैं। मैं थक गई बाबा रोज़ के इन झंझटों से, इन झमेलों से। इतना कुछ करते करते भी मुझे 10-10 रोज़ कुछ ना कुछ सुनने को मिलते हैं ना। मेरे किसी दिन मेरी बढ़िया वाली झड़प हो जाएगी और रिश्ते सारे मैं ताक पे रख दूँगी। फिर जैसे उन्होंने मेरी पोटली बना के मेरे रिश्ते फैमिली एक तरफ रख दिए ना, वो पूछते नहीं किसी के जीने मरने में, मैं भी फिर ऐसी हो जाऊँगी, भैया ये पोटली तुम्हारे रिश्तेदारों की है, तुम जानो और वे जाने, मैं किसी का नहीं करूँगी। मैं भी फिर ऐसी हो जाऊँगी। जो आप मुझे मना कर रहे हो कि जब तू जैसी है वैसी रह, बदलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वो बनने पे मजबूर मत कराओ, इसलिए उन्हें सुधार दो कि मेरे पे प्रेशर ना दें किसी भी तरीके का। एक अर्जी और लगाई थी मैंने आपसे, वो भी पूरी हो जानी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती वो काम हो। मेरी बस मुझे टेंशन फ्री रखो, मुझे अब टेंशन है किसी की नहीं चाहिए बाबा। गुस्सा ना करा कर, गुस्सा नहीं करूं। मुझे पता है मैं ये करने के बाद तुरंत ये मैसेज आना आपका कल की तरह कि गुस्सा मत करे कर। मैं ये चाहती हूँ जिसकी जो गलती होती है ना उसे ही बोला जाए, मुझे कुछ ना बोले कोई भी। फिर चिल्लाना मुझे भी आता है, फिर तांडव मचाना मुझे भी आता है, फिर आप भी जानते हो क्या होगा। मैं घूंट सा पी के रह जाती हूँ ना आपकी तरह, जैसे आपने जहर पिया था, मैं भी जहर पीना वाला काम, मेरा भी डेली का यही काम हो रहा है कि मुझे भी थोड़ा थोड़ा जहर रोज़ पीना पड़ रहा है। लोगों को इतना भी अच्छा मत बनाओ बाबा कि लोग लोगों को नोच नोच के खा जाएं। अब वही हो रहा है। मुझे बुरा बनना बिल्कुल मंजूर है अब लोगों की नज़रों में, लेकिन अच्छा बनने के चक्कर में खुद को गिराना बिल्कुल मंजूर नहीं है। सामने वाला जो मुझे देगा ना, मैं 10 गुना उसे वापस वही दूंगी अब। फिर वो चाहे प्यार हो या इज्जत हो, दिल से जो देगा। ये तो आपने जो दिया ना सौगात, कि सामने वाला जो बोल रहा होता है वो तो सुन नहीं पाती, जो अंदर चलता रहा वो ज़्यादा सुनती है। ये आपने मुझे बहुत अच्छी चीज़ दे दी। तो चलो उनका मन में जो है वो तो प्यार है मेरे लिए कि हाँ मैं तुझे समझता हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। उनकी मजबूरी दिल से निकल जाती है, वो मुंह से नहीं कहते, इसका मतलब मैं उन्हें समझती नहीं। उनकी मजबूरी को मजबूरी मत बनाओ। उन्हें कहो हाँ जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है। जो इंसान गलत है ना उसे गलत ही बोलना है। ये जो निकलता है ना, ये तो बच्चों की तरफ से उनका मन नॉर्मल कर दो, उनके खुद के बच्चों की तरफ से बिल्कुल ही। कि सबके बच्चों को इतना करना, इतना प्यार देना और अपने बच्चों पे इतना चिल्लाना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी पापा, बिल्कुल भी नहीं। उनके मन को बिल्कुल ऐसा कर दो कि वह अब सारा प्यार अपने बच्चों पर उठाएं, जो वो डिज़र्व करते हैं उनके बच्चे। महंगे कपड़े, खिलौने विलौने, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैटर करता है पिता का प्यार, पिता का ट्रस्ट।
वो बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन दूसरों के लिए ये गलत, अपनों के लिए तो है नहीं पर दूसरों के लिए है, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप भी जानते हो बिटिया को बिना गलती के किस किस बात पे डांटा उन्होंने, जो गलती उसकी थी नहीं। जिसकी जो गलती है ना उनसे बोलो, उनसे करवाओ, जिसने जो किया उसी के मुंह पे बोलें। ये नहीं कि गलती किसी और की और बच्चा मेरा भुगतेगा, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अंदर वो कर जाती हैं बच्चों को, फिर बच्चों में हीन भावना पैदा होती है कि गलती तो उनकी थी और पापा ने मुझे डांट दिया। रिश्तों को रिश्तों के तरीके से चला के चले बाबा, इतना करो। उनकी तरफ के रिश्ते हैं, अब वो जाने, मैं तो अब संभालने से रही, मेरे बस की नहीं रहा। मैं किसी का नादर नहीं करूँगी, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी, लेकिन इस तरह से तो नहीं करूँगी बाबा। किसी से बोलती नहीं मैं, किसी से चालती नहीं मैं, गली तक में किसी से, सबसे मैंने बोलना चालना छोड़ दिया इसी वजह से कि लोग एक की चार कहते हैं, चार की 10 कहते हैं कि अगर किसी का थोड़ा सा अच्छा ना करो तो वो दुनिया में, अरे दुनिया में फैला लो। हम पहले से बुरे हैं, तुम और बुरे, थोड़े से और बुरे बन जाएंगे। अच्छे बन के कौन सा लोगों ने हमें मेडल दे देना है? कोई कुछ नहीं करता गुरु बाबा, चाहे जितना अच्छा कर बन के कर लो। हम आपकी नज़रों में अच्छे रहते हैं, लोगों को तो भगवान ने को भी नहीं छोड़ा, हम तो फिर भी इंसान हैं। अच्छाई का फल अच्छाई से मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। उस अच्छाई का फल अच्छाई सिर्फ आप ही दे सकते हो, अपने प्यार से, अपने दुलार से। ये तो हमने देख लिया, सारी दुनिया मतलबी है, ये भी हमने देख लिया, फिर वो चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं कहूँगी, ऐसा नहीं कि मेरे मम्मी पापा फ़ोन करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, एक वे ही हैं जो बिना मतलब के मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, सिर्फ इतना, चाहे उन्होंने इतना ही पूछना है, बेटे सब ठीक है, हाँ ठीक है, बस इतना। क्यों? क्योंकि मैंने जिस दिन से मम्मी पापा से ये बोला है संग परिवार जी कि मुझे घर में किसी की बुराई नहीं सुननी, किसी का कुछ नहीं सुनना, सिर्फ एक गुरु पापा की यही कहने से कि इधर की उधर, उधर की उधर नहीं चाहिए, मैंने लोगों से फ़ोन पे बात करनी बिल्कुल बंद कर दी। संगत परिवार जी, मैं अपनी नंद के यहाँ गई थी, मैं वहाँ गई, वहाँ मेरी 3-4 नंदे थी, भाई वो बैठ के इतनी बुराइयाँ, और मैं बोले जा रही हूँ उनसे, मैंने कहा दीदी ये उनके कर्म है, आप अच्छे बन के रहो। उनमें से उनकी एक संगत भी है जो मेरी दूसरी नंद है, भाई वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही हैं अपनी सास को, ससुराल वालों को। वो भी मैं मानती हूँ उन्होंने बहुत बुरा करा उनके साथ। अब मैं उनसे बोले जा रही हूँ, अब हम ये बताओ, मैं नहीं जाती हूँ, मैं उन्हें क्या बताऊँ, मैं क्यों नहीं मिलती हूँ? अरे तुम लोग अच्छी बातें नहीं करते हो तो मैं क्यों बैठूँ तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें समझा रही हूँ, बोल रही हूँ दीदी गलत मत बोलो, मत बोलो, मत। बंदा बोले जा रहा, कोसना, इतना गंदा गंदा कोस रहे हैं भाई बैठ के पूछो मत। उनकी वो सारी बुराइयाँ, शायद इतनी तबीयत मेरी इसलिए ख़राब हुई, जितनी निगेटिविटी थी उन्होंने सारी मेरे ऊपर उधेड़ दी। वो ऐसी है, वो वैसी है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है, अपने बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा था। और मैं बस गुरु बाबा आपको ये भी पता है, अब मैं आपको ही याद करती रही। संघ परिवार जी, मैं गुरु बाबा का नाम लेती रही, मंत्र जाप करती रही कि बस मुझे बचा लो इन सब चीज़ों से, इनका जो है इन्हीं के पास रहने दो। उसके बाद भी मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई कि मैं बता नहीं सकती, पता नहीं कौन सी निगेटिविटी थी इतनी। और आज उन्होंने बुलाया था, मैं तो गई नहीं, बिल्कुल नहीं गई। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी बिल्कुल भी। कितना गुस्सा आता है ये सब चीज़ें देख के। हम अगर अच्छा इंसान बनने की भी कोशिश करें ना, तो सामने वाला हमें बनने ना दे। पता नहीं लोग क्या चाहते हैं संगत परिवार जी, चीज़ें देख के। बच्चों को दूर रखते हैं, बच्चों को दूर। सोसाइटी वहाँ की थोड़ी सही नहीं है, नहीं जाने देते हम कहीं भी। माना देखो आगे जाके बच्चे क्या करेंगे हमें नहीं पता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि जब तक हम जिंदा हैं अपने बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान दें, सही गलत जगह पर बिठाएं उठाएं। जहाँ हमें लग रहा है कि बच्चे के जाना चाहिए हम लेके जाते हैं, जब हमें लगता है फालतू में कहाँ क्यों लेके जाना, क्यों घूमना फिरना, इधर उधर लेके क्यों घूमना फिरना, हम नहीं लेके जाएंगे। ज़बरदस्ती थोड़ा ही ना है, आप लोगों को भी टाइम नहीं लगता, हमें भी नहीं लगता भाई, आपसे ज़्यादा बिजी हैं हम, अपना घर संभालते हैं।
संगत परिवार जी, गुरुपा बिल्कुल सही कहते हैं। आपको अच्छा खाता पीता देख के कोई खुश नहीं है, आपके सामने देखेंगे बहुत खुश हैं। इवन इनके मुंह से भी निकला उस दिन जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि वो लोग तुझे नज़र लगाते हैं। और यकीन करेंगे बहुत सिंपल सा सूट पहन के गए थे, जो नॉर्मल सिंदूर भरते हैं, बिंदी और लिपस्टिक लगाते हैं, ऐसे। आप तो हमसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, हमने कभी नहीं कहा ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है। हमें आदत ही नहीं है संगत परिवार जी, चाहे हम जिस भी अच्छे फंक्शन में चले जाएं, हम ये चीज़ नहीं देखते हाय उसने क्या पहन रखा है। हमने जो पहन रखा है दिस इज़ बेस्ट। हम जैसे बन के जा रहे हैं, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। सब अच्छे हैं पर हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, यही बात ख़त्म हो जाती है। हम अपने हस्बैंड से पूछते हैं, बाबा के दामाद से, जी कैसे लग रहे हैं, वो कहते हैं अच्छे लग रहे हो, बात ख़त्म हो जाती है। हमें दुनिया को अच्छा बन के नहीं दिखाना है, हमें खुद को अच्छा लगना चाहिए। ऐसे बन के रहो, अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बना के रखो। सब ये कहते हैं आपके जैसे तो कोई बन नहीं सकता। अरे मत बनो ना, तुम खुद अच्छे बनो। मेरे जैसा बन के करोगे भी क्या, हम तो वैसे बहुत बुरे हैं। तो संगत परिवार जी, सारे रिश्तेदारी में हम बुरे हैं, लेकिन काम के मामले में हम अच्छे हैं। काम के मामले में मतलब मायके से तो हमारा कोई है ही नहीं, कोई आता जाता हो, या हम भी नहीं जाते हैं। हम कहीं भी रिश्तेदारी में से मम्मी पापा के घर जाते हैं साल में एक आध बार। मैं ससुराल पक्ष की बता रही हूँ, काम के लिए तो फलाने की बहू बहुत अच्छी है, 36 गुण है ना, वो भी कम है, 40 गुण है, लोग ऐसे बोलते हैं सिर्फ काम के लिए। और अगर किसी का मतलब पूरा ना हो तो मुझसे बुरी कोई है ही नहीं। मैं अगर किसी के काम को मना कर दूं तो बस सारी दुनिया में बुराइयां सिर्फ हमारी हुई हैं, हम इतने बुरे बन जाते हैं। तो क्या करें हम इतना करके लोगों का। अभी इतना करा कुछ नहीं मिला संगत परिवार जी। किसी ने पर्सनली बिठा के ये भी नहीं कहा कि जी आपने बहुत अच्छा करा। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि इतना कुछ करने के बाद एक इन्होंने तो बोला मुझे कि नहीं बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था, बहुत कुछ सही था हिसाब किताब। पर सबसे अच्छी बात है मेरे बाबा ने मुझे बोला सब कुछ बेहतरीन था। मैं वही संतुष्ट थी, क्योंकि मुझे बाबा ने पहले ही बोल रखा है कि तुम किसी के लिए कुछ भी कर लो, सबकी नज़रों में अच्छे नहीं बन सकते हो। अब बाबा मुझे सबकी नज़रों में अच्छा बनना भी नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी नज़रों में अच्छा बनना है। जो लोग अच्छे हैं, चाहे वो संगत परिवार हैं, मतलब जो इधर से जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, जिनको बाबा ने मेरे थ्रू जुड़वाया है, जिनको मैंने बताया है, उनकी बता रही हूँ। वो अगर सही है, जेन्युइन है, आपका परिवार होके भी बाबा, तो ठीक है, वो मुझसे जुड़े रहें। अगर वो आपका परिवार होके भी मेरी तरफ गलत विचार रखते हो या मेरा बुरा सोचते हो, तो प्लीज़ आप उनको भी मुझसे दूर कर दीजिए। मैं नहीं चाहती। मैं ये जो 3 अनमोल रतन दे रखे हैं ना, मेरा पूरा ब्रह्मांड इनके साथ समा जाता है, क्योंकि आप यहाँ रहते हो, मैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर रहती हूँ। यहाँ उन तीनों के और आपके होने से घर पूरा ब्रह्मांड है मेरे लिए। तो मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए। मैं फिर भी यही कहूँगी बाबा, क्योंकि काम तो देखो बच्चे बड़े हो जाएंगे, आगे इनका भी नहीं पता। जीवन साथी जो मेरे हैं ना, मैं उनके और वो मेरे, यहाँ पे इस जो ये युग है इस जन्म में। बाकी तो सब कुछ बाबा आपसे शुरू होता है, आपसे ही ख़त्म हो जाता है। संगत परिवार जी, गुरु पापा ने मुझे ब्लेस किया। उन्होंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, मुझे जो सौगात मिली है उस स्वरूप में, एक ही स्वरूप में 2 स्वरूप देखने। मैंने आज सत्संग सुना, किसी ने बताया शायद वो हमारी चैनल का सत्संग था, कैलिफोर्निया से जो आंटी हैं उन्होंने बोला था। वो बोल रही थी कि उनको एक स्वरूप मिला जिसमें गुरु पापा भी हैं और भोले बाबा भी हैं। तो ये नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने उनसे बात भी कर रखी है। तो उन्होंने बोला था कि एक स्वरूप था, तो मुझे एकदम से याद आया कि शिव शक्ति, आदि शक्ति का भी मिलन जो होता है, वो भी एक रूप है कि आधा माँ का और आधा शिव जी का। तो ग्रुप में मुझे कहीं एक थॉट मिला जहाँ काली माँ बोल रही का भी एक मैसेज आया था मेरे पास कि मैं भी तेरे घर पर विराजमान हूँ,
और बाबा का भी एक मैसेज आया था, तो मुझे कहीं फ़ील हुआ है कि आदि शक्ति भी विराजमान है यहाँ। और भी बहुत ऐसे अच्छे मैसेज हैं ना, मुझे कुछ लिखे हुए भी नहीं है, बहुत लंबे लंबे आते हैं। आज तो गुरु बाबा ने ये करवाया है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता किसके लिए गया है ये मैसेज, किसके लिए सत्संग करवाया है, किसके साथ ऐसा हो रहा है कि किसके साथ ये सब हुआ है। क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं ये चीज़ें शेयर नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि मुझे ना डर लगता रहता है कि मेरे जो सत्संग है ना, मेरे रिश्तेदार ना सुन रहे हो। क्योंकि जो लोग संगत परिवार हैं, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ये सत्संग जाते ज़रूर होंगे। और अगर ये चीज़ें इनके सामने आ गई ना, तो बस मेरी तो खैर नहीं है। संगत परिवार जी, गुरु बाबा प्लीज़ मेरे शेयर किए हुए सत्संग किसी भी रिश्तेदार के पास मत पहुंचाना, कैसे भी मत पहुंचाना। तो आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ। शुक्राना गुरु बाप का बहुत बहुत शुक्राना, अपना बनाया उसके लिए शुक्राना, सीने से लगाया आपका शुक्राना, इतना लाड प्यार लड़ाया उसके लिए शुक्राना, ममता छिलकाई उसके लिए शुक्राना, भोजन करवाया उसके लिए शुक्राना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए उसके लिए शुक्राना, सारी जिम्मेदारियां पूरी करवाते हो उसके लिए शुक्राना बाबा, इतना प्यारा संगीत परिवार दिया उसके लिए शुक्राना, और इतना सारा प्यार मिलता है परिवार से उसके लिए भी शुक्राना, इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाते हो परिवार वालों के लिए उसका भी बहुत शुक्राना। कहीं ना कहीं एक मैसेज मिल का क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाते हैं मैसेज से, बहुत कुछ सीखने को मिलता है बाबा, छोटे छोटे से उपाय मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। और जो आपने ये फेस पैक बताया है ना, मुल्तानी मिट्टी वाला, ये तो सच में गजब का है। और मैं कल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत फ़र्क पड़ा है चेहरे पे। तो बाबा का बहुत 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 बहुत, बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच। तो बाबा बस बालों का भी करूँगी मैं, आपने मुझे बहुत टाइम पहले से बोल रखा, और मैं आलस खोर बच्ची आपकी बहुत आलसी हूँ, सुनती नहीं हूँ। शुक्राना बाबा, बहुत हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर वापस ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना बाबा, आने वाले कल का भी शुक्राना, चले गए कल का भी शुक्राना, और जो चल रहा है आज का दिन उसके लिए भी शुक्राना। हर दिन हर दिन हर दिन आपके चरणों में अर्पण है बाबा। सब आपसे शुरू होता है हर दिन और आपसे ही ख़त्म हो जाता है बाबा। मुझे अपने चरणों में रखो, अपनी भक्ति में लीन रखो, मुझे चुगली निंदा से बुराइयों से दूर रखो बाबा। मैंने चावल बिल्कुल त्याग दिए हैं, चीनी भी त्याग दी है। अब मैं जो मिठाई होती है वो भी नहीं खा रही हूँ, उसके लिए भी शुक्राना, और चुगली भी नहीं कर रही हूँ। हाँ, गुस्सा आता है तो मैं वो बता देती हूँ, उसे चुगली नहीं कहते हैं। आपने मुझे आज एक मैसेज दिया कि आप बोलते हो ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपने इंस्टाग्राम पे एक मैसेज दिया संगत परिवार जी पापा ने, कि अगर कोई झूठ किसी के भले के लिए बोला जा रहा है, तुझे किसी के भले के लिए बोलना है, तो वो तेरा झूठ झूठ नहीं कहलाया जाएगा। अगर किसी का अच्छा हो रहा है तेरे उस झूठ को बोलने से, तो मैं देख रहा हूँ ना तूने किस भाव से बोला है, तो तू चिंता मत कर। तू ये मत सोचना कभी कि हाय मेरे बाबा ने झूठ बोला था, ना बोलने के लिए बोला है और मैंने तो झूठ बोल दिया, बाबा ने बोला है मुझे, तो फिक्र ना करी, मैं वो झूठ को झूठ नहीं मानूंगा। बस किसी का बुरा मत करना, किसी का बुरा मत कहना। मैं तो कहती नहीं बाबा, बस आपसे जो कहा है वो तो सत्य है कि मुझे ऐसे रिश्तों से दूर रखो बाबा, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा मुझसे। और बहुत सारा प्यार। और आप तो ना, आप बोलते हो ना बार बार, आज 3 विश मांग ले, आज 2 विश मांग ले। आप 3 कहो, 10 कहो, जितनी कहो, मेरी हर विश में ना एक ही विश होगी कि मुझे तो ना आप ही चाहिए। हर दुआ में, हर प्रार्थना में आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। मेरे लिए तो आप ही चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे गुरु पापा चाहिए। और बाकी मुझे इतना अच्छा बना दो कि मैं सबके काम आऊँ, और बस कोई फ़ायदा ना उठाए आपकी बेटी का। जैनवन बंदे आसपास हों, बाकी तो आप मेरी ज़िंदगी को मुझसे बेहतर चला रहे हो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के नाव जो है
उसके खवैया भी आप हैं और पतवार भी आप हैं। आप ही के हाथों में अपनी ज़िंदगी की स्टीयरिंग दे रखी है, आपने ही चलानी है। आप चाहे कैसे भी चलाइए, आप चाहे आसमान में उड़ाइए, चाहे स्पीड में चलाइए, चाहे स्लोली चलाइए, चाहे जैसे चलाइए। मैंने तो आंख बंद कर रखी है और आप पे भरोसा है बाबा, आप चलाइए और मैं मस्त होके बैठूंगी। और साथ में एक वो गाना ज़रूर गाएंगे, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। नहीं, आगे वाला नहीं गाऊंगी बाबा। और आज एक चीज़ और बोलूँगी बाबा। आज वाकई बहुत बड़ा सत्संग हो गया, लेकिन गाऊंगी ज़रूर। ये सारे संगीत परिवार की तरफ से, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, उनकी टीम की भी तरफ से आज गुरु पापा के चरणों में एक छोटी सी प्यारी सी पेशकश गुरु पापा के लिए। गुरु पापा, हम सभी के प्यार के साथ आपके चरणों में अर्पण। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं। मैंने सोचा न था एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था दिल की डाली पे कलियां से खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। तेरे चरणों में यूं ही सिमट जाएंगे, तेरे दर की चौखट पे हम आएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था जगमगाती हुई चांदनी रात है या सितारों की बारात है। तेरी यादों में यूं ही खोए रहे, तेरी पूजा में ऐसे ही सोए खोए रहे। ये तो सोचा न था एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, खूब सारा प्यार गुरु बाबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत सारा शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना गुरु बाबा। बस आप मेरे पास रहो, मुझे हगी करके रखो टाइट वाली एकदम, अपनी बच्ची को, और हर बुरी नज़र से, हर बुरे लोगों से बचा के रखो। तो आज का शुक्राना सत्संग हम यही विराम करते हैं। बाबा, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, इतने अच्छे प्यारे से भैया भाभी देने के लिए ना, मैं आपका बहुत 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 प्यार से ना, प्यारी दे के वाली थैंक यू सो मच। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने इतने प्यारे भैया भाभी दिए हमें कि पूछो मत।
और आप लोगों को भी बहुत 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 थैंक यू बाबा, इन पे इतनी सारी ब्लेसिंग देना, इतनी सारी खुशियाँ देना कि ये अपनी बहनों पे ना ऐसे ही खूब सारा प्यार लुटाते रहें, अपनी ममता लुटाते रहें। क्योंकि बड़े भाई बहन हो या छोटे भाई बहन हो, वो भाभी हो, भैया भाभी हो, वो माँ बाप जैसे ही होते हैं। तो इनकी ममता, इनका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे, ऐसे दुलार मिलता रहे। और इनकी टीम का भी, जो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी है, सबको खूब सारा ब्लेस कीजिए। और जिन इनको इतनी कामयाबी मिले ना, उस कामयाबी का छोटा सा हिस्सा भी हम बने, सब सेलिब्रेट करें। और संगत परिवार के सबकी कष्ट हरिए बाबा, सबको खूब सारा प्यार दीजिए। जैसी मुझे प्यारी सी स्माइल दे रखी है ना आपने, क्योंकि मुझे संगत परिवार जी रोने नहीं देते बाबा, एकदम हंसा देते हैं, हर बुरी बुरी से बुरी सिचुएशन में हंसा देते हैं। तो वैसे ही सब मेरी बहन भाई, सब अंकल आंटी, सब हंसते रहें बाबा। जैसी भी सिचुएशन हो, हंसने के लिए बोल रखा है, मैं वैसी ही रहती हूँ। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पापा, बहुत सारे प्यार के साथ। जय गुरु जी संगत परिवार जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आपकी फैमिली को मैं बाबा सबकी तरफ से आप शुक्राना करती हूँ, सबकी तरफ से, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से शुक्राना। मेरे पितरों को भी शुक्राना, मेरे घर के देवी देवताओं को भी शुक्राना, घर में मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को शुक्राना, जो रह गए हैं उनको भी शुक्राना। बाबा सबका ख्याल रखना। बाय, आई लव यू लॉट्स गुरु पापा। शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, गोलू मोलू गुरु जी, रोलू पोलू गुरु जी, लव यू गुरु पापा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चूंकि कोलकाता से आज 6 मई को बाबा 5:49 पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। शुक्राना 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 है बाबा। पता नहीं, कुछ तो मेरे साथ आज हो रहा है गुरु जी। आज बहुत अपने आप को अंदर से अनईजी फील हो रहा है गुरु जी। मिठाई वैसा कुछ मैं खाती नहीं, वही आपका आज मंगलवार का वो चूरमा लड्डू थोड़ा सा लिया है। दोपहर को खाना स्किप करके बाबा सत्तू का घोल पी थी। पर यह क्या कैसा फीलिंग हो रहा है कि शुगर शायद हाई हो गया है। बाबा इंसुलिन ख़त्म हो गया था, तो सुबह हस्बैंड ने जो ऑर्डर दिया था तो शायद अभी मिलेगा, तो इसलिए इंसुलिन भी नहीं ले पाई हूँ, 1 या 2 यूनिट लिया था। शुगर बहुत हाई है बाबा अभी, और बहुत जैसे चेस्ट में कैसा ठू लग रहा है कि खूब खाली खाली है। जबान भी कैसा कर रहा है गुरु जी। बच्चा यही अभी पढ़ाई करके बाबा अपने घर गया है। दिमाग में बहुत तरह का टेंशन है गुरु जी, बहुत तरह का टेंशन है बाबा। आपको छोड़ के किसी को बताने लायक है नहीं कुछ बात, तो आपको ही बताती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। शुक्राना है बाबा। तबीयत चाहे जैसा भी रहे, दिमाग को आप एक्टिव रखते हैं कि किस तरह से किस काम को अंजाम दिया जाए, किस कारण से किस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। बाबा,
मैंने सुबह को जो भी सत्संग किया था, सुबह का हाजिरी दिया था बाबा। टीचर ने सोचा कि वो 9 बोल के ऊपर चली जाएगी। मैंने हस्बैंड से कहा कि जाओ जाके उसके वर्कशीट के बारे में बोलो कि हमें मिलना चाहिए, नहीं तो मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा। और बाबा टीचर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हस्बैंड मेरे प्रिंसिपल से बात करके टीचर से मिलने का परमिशन ले लेंगे। तो गुरुजी, हस्बैंड मेरे जब गए तो प्रिंसिपल को बोले कि सर दीपजीत को फिर से सर्दी खांसी जुकाम हुआ है, नाक बह रहा है, इसलिए लेके नहीं आ सका हूँ स्कूल। बोले कल तो अच्छे से गया। बोले नहीं सर, बहुत छींक रहा है, बहुत उसको खांसी सर्दी हुआ है। बोला हाँ तो बोलिए हम क्या कर सकते। बोला मैं टीचर से मीट करना चाहता हूँ उसके वर्कशीट वगैरह के बारे में। तो गुरुजी जैसे ही छुट्टी का घंटी बजा, मेरे हस्बैंड को ऊपर ले जाके मासी ने टीचर से बात कराया। तो वो बोले कि ऐसे मैं रोज का रोज तो नहीं दे सकती, फ्राइडे को आपके बच्चे का सारा पेपर्स दे दूंगी, फिर आप मंडे को सबमिट करवाइएगा। फिर गुरुजी मेरे हस्बैंड जैसे ही वापस आने लगे तो उन्होंने कहा सर एक बार सुनिए, आप रास्ते में मुझसे बात मत किया कीजिए, ये अगेंस्ट द रूल है। क्या अभी टीचर अभी कोई देखेगा तो बोलेगा कि मेरा जॉब जाने का मतलब संभावना रहता है। खैर गुरुजी, वो उनका बात था। अब वो जिस तरह से बिहेव की वो तो हम लोग को खराब लगा बाबा। तब भी गुरुजी बात सॉर्ट आउट हो गया। हस्बैंड का कहना है मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता है, इसलिए हमें तमीज़ से पेश आना, मतलब तमीज़ से तो उनको पेश आना चाहिए। हम लोग तो कोई ना, आप तो नमस्ते ही बोले थे। खैर गुरुजी, मैटर सॉर्ट आउट हो गया, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बच्चा का रह रहे के बाबा थोड़ा सा शरीर गर्म हो जा रहा है। इसको बहुत एलर्जी वाला सर्दी खांसी है, या तो कुछ जो भी आप बोल रहे थे कष्ट है, वो उसके और मेरे ऊपर से ही कट रहा है गुरुजी। मेरा प्रॉब्लम हो रहा है बाबा, एक तो देखिए आज ये शुगर बढ़ गया है। मैं इंसुलिन नहीं ली हूँ गुरुजी, 2 यूनिट कुछ नहीं कहता है मेरे लिए, तो 14 यूनिट एक टाइम लगता है, एक टाइम 10 यूनिट लगता है, और उसके बाद मेडिसिन अलग। गुरुजी खाने पीने में तो बहुत ज़्यादा ही परहेज हो गया है, चावल भी छूट गया है। 2 एक दिन खाई थी तो मैं आपको बोली बाबा मैं थोड़ा सा चावल खा रही हूँ। खैर गुरुजी, जब खाते खाते एकदम ऐसा लगता है कि अब जीभ का टेस्ट ही बिगड़ गया है, तो एक आधे दिन चावल ले लेती। बाबा बच्चे के लिए मैंने अमृत वेले में ही अरदास किया था कि बाबा उसके ऊपर जो भी कष्ट हो अब मुझे दे दीजिए, लेकिन ये बहुत तकलीफ पा रहा है। तो बाबा कल से ही मुझे ऐसा कुछ एक तो फीलिंग हो रहा था कि ये ऐसा छटपटा रहा है, इसको कोई चीज़ ऐसे लग रहा है कि चुभ रहा है। तो बाबा इसका कष्ट मुझे दीजिए। तो गुरुजी, आपने मेरे नी के नीचे से का हिस्सा इतना ज़्यादा गुरुजी वो खुजला रहा है, ईचिंग कर रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, पर मैं खुजा खुजा के शायद दाग कर ले रही हूँ पूरे पाँव में। टुम्पा आंटी बोल रही है दीदी आप पसीना से आपका पाँव एकदम पसीज जा रहा है और आपको ईचिंग हो रहा है, आप तेल भी घी भी लगाती हैं, चंदन भी लगाती हैं। खैर बाबा वो एक बात हो सकता है, लेकिन मैंने आज सुबह जो शिव बाबा को नहलाती हूँ मुल्तानी मिट्टी से बीच बीच में नहला के वो जल रखती हूँ बाबा अपने हेयर में लगाने के लिए। बाबा वो मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा लेके गई थी और पूरा पाँव में घस के लगाई। उसके बाद से गुरुजी आराम है, लेकिन बीच बीच में जैसे ही पाँव थोड़ा मतलब पसीना से ये हो जा रहा है बाबा, तो खुजली हो रहा है। पर बाबा बच्चा कल से तो बेटर है, सारा रात मछली के जैसा छटपटाया था बाबा। मैं अब बहुत डर जाती हूँ ये सब मौसम में।
क्योंकि बाबा मेरे को छोड़ के किसी के पास रहता भी नहीं। यही अभी गया है, मैं बोली हूँ कोई वहाँ मम्मी के पास कोई बदमाशी नहीं करना, दौड़ा भागी नहीं करना, 1 घंटा में वापस आना। और आपका अनंतम शुक्राना है, पढ़ाई लिखाई करके गया है। और बाबा आज आपने सेवा लिया। आज 4 जने को मैंने हनुमान बाबा का वही 9 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करके गांठ बांध के दिया है बाबा। हनुमान चालीसा का वो मौली बंधा के, क्योंकि गुरुजी मेरे घर में जितने जितने लोग भी बांधे हैं इसको, उनको उससे बहुत ज़्यादा ही आराम मिला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हुआ है बाबा। आज टुम्पा आंटी लास्ट थी, बोली कि दीदी मेरी तितली के लिए भी थोड़ा सा बांध दो। पता नहीं, वो बोल रही है कि मेरे बदन में बहुत कसाव हो रहा है माँ, जैसे लग रहा है कि टाइट टाइट फील हो रहा है। तो वो बोल के आई कि रुक जा, वहाँ आंटी से बोल के मैं हनुमान बाबा वाला बनवा के ला रही। बाबा वो वहाँ काम कर रही थी, आपने तो धागे को ब्लेस कर ही दिया था, कल मैंने बताया था। मैंने फिर वही हनुमान चालीसा का पाठ लगा के फिर से वही 9 बार गांठ बंधा के बाबा उसको दे दिया। और कल बाबा 2 बॉटल जल प्रसाद रखी थी, एक टुम्पा आंटी को दे दिया, एक तापूसी आंटी को दिया बाबा। बाबा उसकी बेटी एकदम बात नहीं सुन रही है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है, कुक आंटी की बेटी। और कल तो उसका पापा भी उसको बहुत बहुत ही पिटाई किया था बाबा। बाबा टीचर्स वगैरह कंप्लेन करने से थोड़ा सा माँ बाप को तो तकलीफ होने ही लगता है। आपका ये सेवा लेने से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है बाबा, उससे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये जो हम लोग वहम में पढ़ते थे कि ताबीज़ पहनो, ये पहनो, वो पहनो, सिर्फ ये जो कार पहन के, मतलब काला कार, लाल कार, मौली, ये सब पहन के ही बाबा आप निवारण कर रहे हैं। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मैं आपको कितना ही बताऊं और क्या ही बताऊं बाबा, हमारा समय जैसे माढ़ा का समय तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है बाबा। आप हमारे ऊपर अब दया करिए और कृपा करिए बाबा कि थोड़ा सुविधाजनक ज़िंदगी हो जाए हमारा। मेरे हस्बैंड को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं अपना क्या चीज़ दांव पे लगा रही हूँ क्या नहीं। वो सिर्फ बाबा परेशान रहते हैं अपने पार्टनर के शारीरिक अवस्था और व्यवस्था से। उनको हमारे हालात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बाबा। किसी के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है गुरुजी, लेकिन अपना जान को दांव पे लगा के नहीं सोच सकती। यही तो बाबा, पहले एक इंसुलिन ऑलरेडी मेरे फ्रिज में रहता था एक्स्ट्रा, अब यही सुबह से लेके अभी तक वो इंसुलिन नहीं पड़ा गुरुजी। मेरा 400 के करीब अभी शुगर है। मेरे को तो कुछ भी थोड़ा प्रॉब्लम हो बाबा, वो चिल्लाने से तो बाज आते नहीं हैं, कुछ भी हो सकता है, पर वो नहीं बाबा, वो घर आ गए हैं, वो स्क्रॉल कर रहे हैं। अब जब इंसुलिन लूँगी तब जाके शुगर कम पड़ होगा। और बस शुगर सिर्फ खाने से थोड़ी नहीं होता है, बढ़ता है या घटता है। कितने कम उम्र से बाबा सब चीज़ में बंदिश हो गया है मेरे। अब मैं थक गई हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। बाबा बस गुरुजी, यही मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मुझे बाबा सिर्फ सब तरफ जैसे लग रहा है कि कुछ निराशा ही जनक दिख रहा है। सब कुछ करके गुरुजी एक अकेले करने से क्या होगा, सब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है बाबा। हस्बैंड तो हर एक चीज के यहाँ उनका बस चलता बाबा, तो ना वो खाने पीने पे भी ताला मार देते। करना जरूरी है, खाना करना जरूरी है, ये लेना जरूरी है, वो बस उनका यही भाषा है। खैर गुरुजी, जैसे जैसे आप सॉन्ग बनाते जा रहे हैं वैसे हिम्मत भी बढ़ रहा है।
लेकिन गुरुजी एक समय के बाद हिम्मत भी जवाब दे जाता है। बाबा अब हमारे ऊपर कृपा करिए। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, जो आप सदैव हमें संभाल लेते हैं और हमारे पथ भटकने से हमें रोक लेते हैं बाबा। बस गुरुजी इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राना की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 888 का ब्लेसिंग्स है बाबा। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।